तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर, उसका एक शॉर्ट समरी देखे थे, देन उससे कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ कंक्लूजन भी बताया था। उस कंक्लूजन से क्या हेल्प मिलेगा भाई, आप इजिली बता सकते हो कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है कौन सा नहीं। उसी पे आगे और क्वेश्चन करते हैं। कल वाले पे बहुत लोगों का इनकरेक्ट हो रहा था, मतलब कुछ लोगों का। फाइंड आउट द इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। हाँ बेटा। सर कुछ नहीं। ओहो, क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट द इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। फाइंड आउट द इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर n l n s। क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड 4 5 6 7 8 9 10। 6 8 4 3 2 3 4 5 2 1 7 6 5 7 4 2 1 3 7 4 2 0 5 2 plus half minus half minus half minus half plus half minus half minus half। सर लेट मी इन का मैसेज। जब आंसर पूछा जाए तब आंसर दोगे। फाइंड आउट द इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। क्वेश्चन है 1 to 12। इसमें बताना आपको, साइड में नोट कर दोगे आंसर और साथ में कंक्लूजन भी। करेक्ट है तो करेक्ट का साइन, इनकरेक्ट है तो रॉन्ग वाला साइन बना दोगे। तो फाइंड आउट द इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला सेट करेक्ट, सेकेंड वाला भी करेक्ट, थर्ड वाला इनकरेक्ट। क्यों हो सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है हमको? सर n is not equal to l। n is not equal to m। वेरी गुड, बिकॉज n नॉट इक्वल टू m। उसके बाद ये भी करेक्ट है, यस सर ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। क्यों सर? क्योंकि l की वैल्यू कम है m से। कम है सर, यस सर। सर -1 L 0 का जो वैल्यू -1 होता है बस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना। L का वैल्यू m से हमेशा इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा या हमेशा ज्यादा होगा मॉड वैल्यू, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 3 3 और तो यहाँ पे भी इनकरेक्ट, क्योंकि n नॉट इक्वल टू l। ये वाला करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि l हमेशा क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देना चाहिए मॉड वैल्यू ऑफ। सर आपने करेक्ट लगाया। करेक्ट लगा दिया। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि n नॉट इक्वल टू l। ये आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। लास्ट वाला क्या इनकरेक्ट है।
वही रीजन है एल ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ एम। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया, सबको सॉल्व हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, देखते हैं आप कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। अरेंज द गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, अरेंज द गिवन subcell in decreasing order of energy. Arrange सर एक to बार is arrange the given subcell in decreasing order of energy. Arrange the given subcell in decreasing order of energy. Decreasing order of energy. साइड में आंसर नोट कर लेना। सेकेंड 3D 4A 4C 5 5A 5A 4D 4C 4A। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। NS n-1 P n-1 D n-1 2 3 F। क्वेश्चन तो फोर्थ वाला इम्पोर्टेंट है, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं 4 और 5 वाला। तो सब सेल का एनर्जी ऑर्डर कौन सा रूल बताता है भाई? ओम्स रूल सर शायद से। हंस रूल। वारे हमारे मिट्टी के लाल n+l। n+l रूल, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बन जाएगा अधिकतर लोगों से, और जिनको n+l नहीं निकालने आता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी उनके लिए भैया बहुत दूर की बात है। हाँ तो भैया हमको देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो बहुत बरसों पहले की बात है, हमने बताया था n+l रूल। तो ये शायद भूल गए होगे ना, n+l रूल 2-4 साल पहले की बात होगी। बहुत सर याद है। हाँ तो बस n+l का वैल्यू निकाल लो, 2 + s का वैल्यू होता है l का 0 2। वैसे 3s का फाइंड आउट करोगे तो n+l n+0 n का वैल्यू है 3 और 0 तो हो जाएगा 3। वैसे 3d का फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, n+l, n का वैल्यू 3, d का वैल्यू l का 2 तो आएगा 5। वैसे फाइंड आउट करोगे 4s का, तो n+l, n का वैल्यू 4, s का वैल्यू s है तो l का वैल्यू होगा 0 तो 4। सबसे कम कौन सा है, 2, तो 2s का एनर्जी सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो 2s का एनर्जी सबसे कम। उसके बाद उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी 3s का, यस उसके बाद 4 मतलब 4s, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 3d का। यही तो क्वेश्चन था, याद आया कुछ? हाँ सर।
भूल जाते second तुम वाला लोग। बताओ। इतना तो गजनी में आमिर खान भी नहीं भूलता था जल्दी, जितना जल्दी तुम लोग भूलते हो। सर मैं बताऊं गजनी का सेकंड? अगर सीक्वल, हाँ रुक जाओ, तो ऐसे बना लेते ना, कई लोग तो पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, तो बताना पड़ेगा। हाँ बोलो बच्चा। सर 3D का 5 है। पहले यहाँ पे 3D लिख दूं ऐसे, उसके बाद? नो सर वो नहीं बोल रहा। अच्छा, वो आंसर क्या बता रहा, सीधा ये बताओ ना, कोई ऑर्डर बता रहा था। हाँ वैल्यू सर तो मैं हमको ही बताता मालूम है। हाँ बोलो। हूँ। 4s 4s पहले ऐसा बोलो ना, किधर से? 5s 5s सर वो नहीं, पीछे से सर, पीछे से। सर 5s बड़ा है। 4s 5s उसके बाद 4p 4p 3d। 3d आया सभी का ये आंसर? 3d का 5 और 5 हमको तो इनकरेक्ट लग रहा है बबुआ, ये आंसर इनकरेक्ट है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो वैल्यू निकालो, 3d का कितना होगा, n प्लस एल, 3 to 5 आएगा, यहाँ पे n प्लस एल 4, यहाँ पे n प्लस 5 और यहाँ पे भी 5, तो सबसे एनर्जी कम होगा 4s, ये करेक्ट है। 4s का एनर्जी सबसे कम, उसके बाद 5 5 और 5, तो जब सर उसके n बाद प्लस आएगा एल का वैल्यू 3D। सेम, रुको आप सुन लो, n प्लस एल का वैल्यू जब सेम हो तो हम देखते हैं n का वैल्यू, तो यहाँ पे n है 5 4 3, तो यहाँ पे 3d, 3D उसके बाद 4P 4p देन 5S। 5s, यही होता है ना। n प्लस Yes, एल sir. रूल में क्या होता है भाई, अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम है तो हम n के वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, मतलब लो एनर्जी के लिए, लो वैल्यू ऑफ n तो लो एनर्जी, हाई वैल्यू ऑफ n तो हाई एनर्जी। अब डायरेक्ट इसका आंसर थर्ड का बताओ। मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर सबसे कम एनर्जी 4D का है। 4d का है? नहीं भैया फिर तो 4s गलत है, 4s। 4s सर 4s 4s का सर। हाँ 4S फिर उसके बाद 4p 4P 5, ठीक है 4p 4d 5s 4d 5S नहीं 5s 4d पहले का आएगा गलत है, 5s। देन 4D। 4d। चलो माइक म्यूट कर लो, किसी के यहाँ से रोने का आवाज आ रहा है, ठीक है ना। तो 4d 5s 4p 4s यही होगा। 5s वैल्यू निकाल के देख लो भैया, n प्लस एल, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, हम खुद वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, बस देखते जाओ। 4p n प्लस एल 4s n प्लस एल, उसके बाद वैल्यू है तो यहाँ पे 5 और 0, तो 5 4 2 6 4 1 5 और 4, तो लो वैल्यू है इसलिए 4s का एनर्जी कम, देन दोनों में सेम है तो 4p, n का वैल्यू हाई है इसलिए 5s और उसके बाद 4d। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो क्लियर भी है, n प्लस एल रूल, यहाँ पे भी यही यूज होगा n प्लस एल रूल। मुझे बताओ यहाँ पे f वाला जो सबसेल है वो कौन सा ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है? सर 4th ऑर्बिटल। 4th ऑर्बिटल। 4 से होता है, तो आप n का वैल्यू 4 ले लो, n का वैल्यू क्या ले लो 4, अपने मन से कंसिडर कर रहे हैं, n का वैल्यू 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ns को क्या बोलोगे 4s, 4S n माइनस 1 को क्या बोलोगे 3P 3p 3p, वैसे n माइनस 2 को 2d 2d, 1S 2p 2d 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 2 में तो d, 2 में तो d 1S होता नहीं है,
सुनो सुनो, 2 में डी होता है क्या? सर होता है क्या? सर नहीं हो- नहीं होता है सर। नहीं हाँ, होता तो सर, फिर नहीं होता है। थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा। 5 रख लो। ये क्या देगा? 5s। इस तरह से वैल्यू अपने आप को, इस तरह से वैल्यू खुद ब खुद आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा वहां पे क्या वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 3d, और उसके बाद n-3 f इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना जाएगा भाई? सर अरे 2f। एक भी स्टार्ट नहीं होता, फिर तो दिक्कत हो गया। 2 में f होता है क्या? नो सर। 3 कितना होता? 4। 7 रख के देखो 4। आप। 7s। मैं फिर एक कंक्लूजन बताऊंगा, फिर ये सब इतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 6p, ये हो जाएगा 5d, और ये 4s। ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। यस यस सर। सर। तो अब क्या करो, जब भी ऐसा कुछ दिखता है तो HPDF, लास्ट में कौन आया? F। जो F है, F का जो वैल्यू है उसमें देखो n का वैल्यू क्या है, और माइनस F मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से। -3 किया मतलब 7 ले लो। चलो उतना भी दिक्कत है, हटाओ, 10 मान लो बस, डायरेक्ट 10 ले लो। 10 में तो F आएगा ना भाई। 10 भी पसंद नहीं आ रहा, आप 100 ले लो, तो भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। 100 नहीं पसंद आ रहा तो 1000 ले लो, वो भी नहीं पसंद आ रहा तो 10,000 ले लो। समझ में सर आया? इंफिनिटी ले बस सकते आपको हैं? हाँ, सब में आंसर वैसा ही आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप n का वैल्यू इतना ज्यादा रखो ताकि f वाला आ जाए, जैसे 4f है तो 7 मिनिमम रखना पड़ेगा, बाकी उसके बाद ऊपर कोई सा भी रख सकते हो। तो सिंपलिसिटी के लिए हम 10 ले लेते हैं ताकि परेशानी ना हो, ठीक है ना। अब चलो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे n+l वैल्यू। वही काम करना है, बस यहाँ पे एज्यूम करना था अपने मन से कोई भी चीज। तो यहाँ पे अगर मैं 10 ले लिया तो ये 10 है, अपने मन से कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। बस ऐसा वैल्यू रखना है जहां पे सभी ऑर्बिटल सभी सबसेल पॉसिबल हो। 9 का यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे 10 7। अब सबके लिए क्या, ये खुद से करना है। इफ n इक्वल टू 10, ये खुद से मान के चलना है। अब सबके लिए n+l निकालो। अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके रखो, कोई बोलेगा नहीं अभी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हमको एक्सप्लेन करने दो। जिनको बोलना है वो माइक म्यूट करके बोले अपना। तो ns में n का वैल्यू मैंने 10 रखा तो 10s, n-1 तो 10-1 9p, n-2 मतलब 10-2 मतलब 8d, n-3 मतलब 7f। अब मुझे इन सब में ये बता दो किसको तकलीफ हुआ ये 10s, 9p, 8d और 7f इतना फाइंड आउट करने में, किसको कोई तकलीफ हो रहा है? नो। n का वैल्यू 10 मानने में किसी को कोई तकलीफ है? इतना हाई वैल्यू लेना है ताकि हमारा सभी ऑर्बिटल का पॉसिबिलिटी हो सके। 7 में f आता है, 8 में d आता है, 9 वाले ऑर्बिट में c भी आ जाता है सबसे। इसलिए हमने हाई वैल्यू लिया ताकि कंजटी दूर हो जाए कि 5 रखना है, 4 रखना है, 7 रखना है। अब सब में n+l का वैल्यू, इसमें 10, इसमें भी 10 आ जाएगा, इसमें कितना आएगा? शायद ये भी 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है। n+l का वैल्यू सब में सेम आ रहा है। तो अब क्या करोगे भाई, जब n+l का वैल्यू सेम होता है तो किसके अकॉर्डिंग जाओगे फिल करने? इलेक्ट्रॉन या एनर्जी का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे? n के वैल्यू से। तो यहाँ n का वैल्यू 9, 10, 8, 7। तो सबसे एनर्जी कम किसका होगा? 7f का। उससे ज्यादा एनर्जी 8d का, उससे ज्यादा एनर्जी 9p का, और उससे ज्यादा एनर्जी 10s का। तो भैया 10s का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ns। 9p के एक्चुअल रिप्रेजेंट क्या है? n-1p। 8d का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है? n-2d। जगह कम पड़ रहा है। और 7f का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है?
n-3f। सर ये उल्टा नहीं हो गया? उल्टा कैसे हो गया? सर ऊपर में आपने डिक्रीजिंग में लिखे हो। तो डिक्रीजिंग मतलब पहले बड़ा आता है ना, फिर छोटा आता है। हाँ हाँ ठीक। ठीक तो है। 7f का एनर्जी सबसे कम। हम इलेक्ट्रॉन फिल करने का सीक्वेंस थोड़ी पूछ रहे हैं, एनर्जी का सीक्वेंस पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने का सीक्वेंस है तो ऑर्डर अलग आएगा। तो सबसे कम एनर्जी 7f का है, उससे ज्यादा 8d का है, उससे ज्यादा 9p का है, और उससे कहीं ज्यादा है 10s का। तो ये 10s मतलब था ns, 9p मतलब था n-p। ऐसे सॉल्व करना है। नोट करो फोर्थ वाला, फिफ्थ वाले को एक्सप्लेन करते हैं। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो फोर्थ वाले का। ले लिए स्क्रीनशॉट फोर्थ वाले का? Yes, sir. फिफ्थ वाले को एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। एक बार क्या फिर एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा और कम हो जाए। माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा, ठीक है ना? कोई बताएगा भी नहीं सर n+l का वैल्यू ये होता है, ये नहीं होता करके। हाँ, मिस्टेक अगर हम कर दिए हैं, गलती से कुछ लिख दिया गलत, तो बात अलग है। ताकि समझना सबको है, तो इसलिए बीच में कोई माइक ऑन नहीं करेगा, डिस्टर्ब किसी को नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर पूछ रहा था, तो इसके ऑर्डर से पहले हमको अपने मन से खुद एज्यूम करना पड़ेगा कोई एक वैल्यू n। तो वही भैया 10 यूज कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। इफ n = 10, तो ये हो जाएगा ns ना बोल के इसको मैं बोलूंगा 10s। n-2p ना बोल के हम इसको बोलेंगे 8p। वैसे n-1 ना बोल के f बोल के क्या बोलेंगे इसे 9f। वैसे n-3 ना बोल के उसे हम क्या बोलेंगे 7d। तो 10s, 8p, 9s एंड 7d। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ है? No, sir. नो सर। सब में n+l का वैल्यू। तो यहाँ पे 10 आएगा n+l, 8 और 1 9, यहाँ पे 9 और f से आएगा 3, मतलब आएगा 12, और यहाँ पे 7 to 9। n+l के वैल्यू में किसी को कोई तकलीफ है? मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। क्लियर हो रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता हमसे। नो डाउट सर। हाँ, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? जिसमें n+l का वैल्यू कम होता है। तो ये 2 दिख रहा है। जब n+l का वैल्यू सेम आए तो एनर्जी का जो है ऑर्डर या एनर्जी कम किसका होगा, ये अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप n का वैल्यू का हेल्प लोगे। तो यहाँ पे n है 8 और यहाँ पे 7। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा भैया? 7d का। उससे ज्यादा एनर्जी होगा 8p का। उससे कहीं ज्यादा एनर्जी होगा 10s का, और उससे और भी ज्यादा एनर्जी होगा 9f का। लेकिन हमारा आंसर तो इस फॉर्म में नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो ये है, तो हमको आंसर इस क्वेश्चन के फॉर्म में बताना है। तो 9f किसका वैल्यू है? 9f एक्चुअल में क्या है? n-1f। उसके बाद 10s मतलब ns। उसके बाद 8p मतलब n-2p, और उसके बाद d वाला है n-3d। तो ये, अब बताओ किसी को कोई डाउट रह गया हो तो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एज्यूम करना है। क्लियर है? किसी को कोई पूछना तो आप पूछ सकता है, बिल्कुल बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सर एनक्यूएल पहले से दी रहेंगी कि हमें अज्यूम करनी रहेंगी?
बस ये क्वेश्चन जो है वही देना है, एन का वैल्यू आपको खुद एज्यूम करना है। क्वेश्चन बोल देगा जितना हमने दिया था उतना ही। अरेंज द गिवन सबसेल इन डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये कुछ नहीं दे, बस इतने 4 वैल्यू दे देगा, 4 5 6 जो भी ऑर्डर है जितना लेके बना रहा है उतना। ये पूरा कर्म कांड आपको करना है। तो भैया एन का वैल्यू 10 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ज्यादा दिक्कत है तो 20 मान लो, और भी ज्यादा दिक्कत है 100 मान के चल लो भाई, कुछ भी मान लो, बस इतना रहना चाहिए कि पॉसिबल है। चलो नहीं भी करते तो भी सही है भाई, चलो 2D नहीं होता तो नहीं होता भाई, लेकिन फिर भी सही आ जाएगा तुम्हारा आंसर। बट मिस्टेक का चांस बिल्कुल ना हो, इसलिए थोड़ा हायर वैल्यू ही लेना। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलो फिर 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं और इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इनको तुमको सॉल्व करना है 6 7 8 6 और 7 करते हैं ताकि इनको भी एक्सप्लेन कर दें हम। NP n-1 S n-2 F n-3 D। जब आंसर पूछे तब आंसर बताओगे। NP NS n-2 F कर लेते हैं n-2 T n-3 F। वही क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन सबसेल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सॉल्व करो। यस देखो। सर। यस सर। तो ये अपने मन से मैं 20 ले लेता हूँ, तो 20P 20 19S 18 इसमें F 19 में तो 18S और 17D। 17 n D प्लस एल का वैल्यू निकालोगे तो 21 और 19 यहाँ पे आ जाएगा 21 और 2 19, तो 19 भैया सेम आ रहे हैं। 19 तो यहाँ पे क्या हो गया? सर 21 तो सेम है। हाँ तो बोल तो रहे हैं ना। चलो माइक म्यूट करके रखो। तो n प्लस एल का अभी भी डाउट होगा, इसलिए माइक म्यूट करके रखना। तो n प्लस एल का वैल्यू आया 21, 18f का वैल्यू आया n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग 21, यहाँ पे 19 सेम। तो सेम n प्लस एल वैल्यू है, तो n का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू 19, यहाँ पे 17। तो सबसे कम एनर्जी कौन सा होगा? 17D, मतलब n-3D का। उससे ज्यादा एनर्जी 19S, मतलब n-1 n-। ओहो ठीक है बेटा, हमको समझ में आ गया, तुमको समझ में आ गया, बाकी लोगों को भी समझना है ना। 18F और 20AP, तो क्या होगा? n-2 F और उससे पहले सबसे ज्यादा NP। तो इस तरह से ऑर्डर। वैसे यहाँ पे भी चलो अब 10 मान के कर लेता हूँ मैं। तो 10 मानने पे कितना आएगा? ये 10F 10S 8P 7F। ठीक है, तो वैल्यू कम मानो या ज्यादा होने से आंसर में चेंज नहीं होने वाला। तो 10 प्लस F का वैल्यू 3 13, 10 8 1 9 3 हो जाएगा 10। तो सबसे कम वैल्यू 9 वाला है, मतलब सबसे कम एनर्जी इसका है n-2P का। अब 9 के बाद 10 ज्यादा होता है तो इसका एनर्जी दोनों का सेम होगा नहीं भैया, तो यहाँ पे वैल्यू सेम है, तो इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू तो 7F, मतलब n-3F। उसके बाद 10S मतलब NS, और सबसे ज्यादा एनर्जी 13 वाला NS। तो तुमने जो वैल्यू कंसीडर किया था, हमने जो वैल्यू कंसीडर किया, उससे आंसर वही आएगा। आया कि नहीं आया भाई? चेक कर लो अपना आंसर। यही आंसर था कि कुछ अलग था? यही था सर। सेम था सर, सेम।
चलो बहुत बढ़िया। फिर यस सर स्क्रीनशॉट ले लो। करेक्ट है। हाँ ले स्क्रीनशॉट लिया ले लो सर। और आज की क्लास, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। बाय सभी।